भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब? कामना करते हैं आप जहां भी रहें खुश रहें और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों को मिलती रहे। भक्तों आज जो है तो आजकल की युवा जनरेशन जो है तो न मंत्र साधना में उनको रुचि है, न आध्यात्मिक क्षेत्र में उनको रुचि है। सिर्फ भागते रहते हैं और जो है तो बताते हैं कि हमको सफलता प्राप्त नहीं हो रही। कुछ लोग हमारे फ़ोन किए हमारे फ़ोन में कि महाराज जी आप जो है तो हमको बताएं कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जब भी हम जाप करते हैं तो हमको लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे साथ संभोग करती। तो हमको बताइए कि कौन सी शक्तियां हैं कि जब भी हम इस मंत्र का जाप चालू करते हैं या कि कोई अनुष्ठान करते हैं तो हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है और हम जो है तो परेशान हैं। तो भक्तों हम उसी टॉपिक में वीडियो बनाते हैं कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो ये शक्तियाँ आपके पास संभोग करने के लिए आती हैं। क्या होता है भक्तों कि ये 9 अक्षरों का मंत्र है, 9 मंत्र या नवाण मंत्र है। इसकी अद्भुत शक्ति है और माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की अद्भुत शक्तियाँ इसमें समाई हुई है। जो भी जापक जो है तो अगर इस मंत्र का लगातार नित्य जाप करता है तो उसको माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, धन धान्य से वो समृद्ध हो जाता है। माता सरस्वती की भी कृपा प्राप्त होती है, उसकी जो है तो सरस्वती की जब कृपा प्राप्त होती है तो इंसान के अद्भुत वाणी हो जाती है और विद्वान बन जाता है इंसान। इतनी विद्या आती है इंसान के पास कि वो विद्वान बन जाता है। और माता काली की भी कृपा प्राप्त होती है। माता काली की कृपा जब प्राप्त होती है तो संपूर्ण सृष्टि में जितने भी रूप हैं देवियों के, सबकी कृपा हमको प्राप्त हो जाती है। जब भी हम उनका जाप करते हैं 9 अक्षरी या नवाण मंत्र का, तो सबसे पहले क्या होता है कि धीरे धीरे करके कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो हमारा सबसे पहला जो चक्र है मूलाधार, वह जागृत होता है। तो मूलाधार में काम वासना उत्तेजित होती है, जिसके कारण जो है तो हमारे शरीर की नकारात्मकता सबसे पहले निकलती है। नकारात्मक हमारे वीर्य के रूप में निकलती है। भक्तों उसके बाद जब हम किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करते हैं या कि जाप करते हैं तो जैसे देवियां हैं, काली हो या दुर्गा हो या कि कोई भी देवी हो, उनकी पहले योगिनियाँ यक्षिणियाँ ये सब छोटी छोटी शक्तियों की सिद्धि हमको प्राप्त होती है। वो शक्तियाँ ये चाहती हैं कि इनको जो है तो माता की कृपा न मिल पाए, जिसके कारण वो हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट करने के लिए हमारे पास जो है छोटी मोटी शक्तियाँ जो है वो हमारे पास आती हैं। उनकी यक्षिणियाँ जो हैं तो साधना विफल करने के लिए बहुत सी तो ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं कि जो हमारा ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए या कि अनुष्ठान खराब करने के लिए कि अनुष्ठान ना कर पाए वो हमारे साथ आ जाती हैं संभोग करने के लिए। और जो है जापक या साधक भटकाव में हो जाता है और सब्र नहीं रख पाता। और जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो परीक्षाएं भी लेती हैं शक्तियाँ कि देखें इसमें दृढ़ शक्ति कितनी है, संकल्प शक्ति कितनी है, इसमें एक कितना जो है तो संकल्प कर सकता है और माता की सिद्धि प्राप्त करने लायक है, इस मंत्र को जाप करने लायक है, सिद्ध करने लायक है यह व्यक्ति या कि नहीं है। तो साधक जो होता है तो साधक अगर स्वयं पे संयम रख लिया
तो ठीक है, अगर नहीं रख पाया तो भक्तों ये मान लीजिए कि उसकी साधना जो है विफल हो जाती है, अनुष्ठान जो उसने किया है वह उसका विफल हो जाता है। भक्तों, माता काली की जो है कई अक्षणियाँ होती हैं, कई अक्षणियाँ होती हैं, कई गण होते हैं जो हमारे पास संभोग करने के लिए आते हैं, जैसे डाकनी, शाकनी, काकनी, राकनी, लाकनी, ये सब जो है तो माता काली की जो है, या कि कोई भी देवी हो, सबसे पहले उनके जो सेवक होते हैं, देवियों की जो सेविकाएं होती हैं, वह हमारे पास जो है हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट करने के लिए, या कि और भी अनुष्ठान विफल करने के लिए हमारे पास आते हैं। भक्तों, यह एक ऐसा मंत्र है जिसको जो है धरती में सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। अगर आपने इस मंत्र का जाप कर लिया, इस मंत्र को जो है तो अगर आपने साध लिया, तो आपको दुनिया में किसी भी मंत्र को साधने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है तो बहुत ही पावरफुल और शत्रु विध्वंसक मंत्र माना गया है। ये जो है, जो हमारे षटकर्म होते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, जो भी हमारे षटकर्म होते हैं, पूरे गुण जो हैं तो इस मंत्र में होते हैं कि षटकर्म के लिए पूरा प्रभावित कर सके। भक्तों, जो है तो जब हम अनुष्ठान चालू करते हैं तो जो है हम संकल्प लेते हैं, और कोई भी अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें जो है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर होता है। और जब हम इन मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट करने के लिए कई शक्तियाँ हमारे पास पहुँचती हैं। इसलिए भक्तों और साधकों से अनुरोध है कि जब भी आप किसी मंत्र का जो है अनुष्ठान करें तो आप दृढ़ शक्ति और संकल्प के साथ अनुष्ठान करें कि हमको जो है कोई भी शक्ति जो है तो बहका नहीं सकती है। कोई भी शक्ति हमारे साथ अगर आती भी है, स्वप्न के माध्यम से भी जो है तो हमारा वीरपात हो जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत का जो है तो पालन हम नहीं कर पाते। अधिकतर शक्तियाँ स्वप्न के माध्यम से ही आती है और हमारे साथ संभोग के लिए आती है। अधिकतर शक्तियाँ जो है स्वप्न के माध्यम से ही आती है, और वो शक्तियाँ चाहती हैं कि अनुष्ठान इनका जो है तो ब्रह्मचर्य अगर खंडित हो जाएगा तो अनुष्ठान इनका खराब हो जाएगा, अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो पाएगा और माता की कृपा हमको प्राप्त नहीं हो पाएगी। शक्तियाँ यही चाहती है। इसलिए भक्तों, पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ और जो है तो उनके भरोसे ही, माता के भरोसे ही, और माता लक्ष्मी, माता काली और माता सरस्वती के भरोसे ही इस मंत्र का आप जाप करें और जो है तो सफलता प्राप्त करें। ये मंत्र अगर आपने एक बार किसी तरह से अनुशासन में रह के, ब्रह्मचर्य में रह के और सारे नियमों को पालन करके अगर आपने कर लिया तो दुनिया में आप कोई भी मंत्र मत करिए और बस इसी को जाप करिए, सब कुछ इसी से आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो है तो सिर्फ एक सिद्धियां ही मिलेगी। इस मंत्र को अगर आपने कर लिया तो सारी सिद्धियां रिद्धि सिद्धि आपके पास ही आ जाएगी, और जो है तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और ना सिर्फ इष्ट आप एक को बनाएं, हम बार बार हर वीडियो में यही बताते हैं, आप जो है इष्ट एक ही देवी देवता को बनाएं। इष्ट अगर अपना एक होता है तो हम उससे हर बातें शेयर कर सकते हैं, हर बातें कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। कई इष्ट बनाने से क्या हो जाता है कि हम अलग अलग देवताओं से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं जो है स्वीकार नहीं होती। भक्तों, तो जिन बच्चों ने हमारे पास फ़ोन करके जानकारी मांगी थी कि महाराज जी जो है तो यह जो हम मंत्र का जाप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो हमारे पास कौन सी शक्तियाँ आती हैं, तो हमने बता दिया कि ब्रह्मचर्य व्रत का नष्ट करने के लिए आपके पास जो है तुच्छ शक्तियाँ आती हैं। जो माता की सेविकाएँ होती हैं, जैसे बता दिए नागनी, सागनी, काकनी, रागनी, लाकनी, ये सब माताएं की सेविकाएँ होती है। ये चाहती हैं कि अनुष्ठान नहीं कर पाए, अनुष्ठान करने लायक व्यक्ति है भी या नहीं है, माता की कृपा प्राप्त करने लायक व्यक्ति है भी या नहीं है। इसलिए जो है तो ये शक्तियाँ हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट करती हैं।
और हमको अनुष्ठान करने से रोकती हैं। भक्तों, होता ये सब स्वप्न के माध्यम से है। हमको जो है स्वप्न दोष स्वप्न के माध्यम से होता है, शक्तियाँ हमको दिखाई देती हैं और हमारा वीरपात हो जाता है, जिसके कारण हमारा ब्रह्मचर्य बिल्कुल नष्ट हो जाता है। यही तुच्छ शक्तियाँ, माताओं की सेविकाएँ जो होती हैं, यही हमारे पास आती हैं और हमारी साधना भंग करने की कोशिश करती है। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी आपको सवाल करना है तो हमको कमेंट के माध्यम से बताएं, हम आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। भक्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों, नमस्कार, जय माता दी।